हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीटी ग्रुप सी पास ऐसे अभ्यर्थी जो मंडी सुपरवाइजर और ऑक्शन रिकॉर्डर वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां दोस्तों, मंडी सुपरवाइजर ऑक्शन रिकॉर्डर दोनों पोस्टें मिला के लगभग 550 से ज्यादा पदों पर रिक्रूटमेंट आने वाली है। हम आपको यह भी बताएंगे कि इतनी कम पदों पर रिक्रूटमेंट क्यों है और साथ ही साथ इन वैकेंसियों के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा कौन सा चाहिएगा, क्या यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है और साथ ही साथ यहाँ पे कट ऑफ कितनी रह सकती है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमने इस शनिवार को एक फ्री मॉक टेस्ट का आयोजन आप लोगों के लिए किया था। तो अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और फ्री वीकली टेस्ट में जाके इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, कितनी खराब है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। बहुत अच्छे पैटर्न पे लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट के साथ हमने मॉक टेस्ट आपको बना के दिया है और साथ ही साथ जो फर्स्ट विजेता होगा, विनर होगा, उसको 500 रुपए का इनाम भी हम देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप जाके अभी इस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं, स्पेशली हरियाणा पुलिस के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसियां कितनी आने वाली है। तो यहां पे आपका ये एक परफॉर्मा कल हमें मिला। यहां पे आप देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, सेंशन पोस्ट, वर्किंग कितनी है, वैकेंट कितनी है, रिक्वेजिशन सेंड टू द एचएससी। मंडी सुपरवाइजर पोस्ट का नाम है दोस्तों। सेंशन पोस्ट कितनी है? 485। 230 अभी वर्किंग में है, 255 वैकेंसियां खाली हैं। लेकिन दोस्तों एचएससी को भेजी गई है केवल 67। ऑक्शन रिकॉर्डर में दोस्तों टोटल 1073 वैकेंसियां सेंशन है, जिसमें से 404 लोग यहां पे काम कर रहे हैं, 669 वैकेंसियां खाली हैं। लेकिन दोस्तों रिक्रूटमेंट के लिए केवल 485। क्योंकि फिलहाल यहां पे होता क्या है कि ऑक्शन रिकॉर्डर जो पिछली भर्तियों में लगे हुए थे पुराने, उनकी यहां पे लगभग सर्विस 7 साल हो चुके हैं, तो उनको प्रमोशन भी किया जाएगा। तो प्रमोशन के लिए सीट यहां पे रिजर्व कर ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे एक मुख्य कारण यह रहता है कि वैकेंसियां जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत आती हैं वो लगभग 50% से भी कम रहती हैं। ठीक है, लेवल 6 की पोस्ट है दोस्तों मंडी सुपरवाइजर की, 67 वैकेंसियां यहां पे आने वाली है। दूसरी है ऑक्शन रिकॉर्डर, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मंडी से रिलेटेड है। दोनों ही पोस्ट, एक में 67, दूसरे में 485। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। मंडी सुपरवाइजर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पे मैं लिख रहा हूं मंडी सुपरवाइजर और यहां पे मैं लिखूंगा दोस्तों ऑक्शन रिकॉर्डर। सबसे पहले यहां पे वैकेंसियां कितनी है दोस्तों? 67। तो मेंस एग्जाम में कितने बच्चे बैठेंगे दोस्तों? 670 बैठेंगे। दूसरे यहां पे पोस्ट की अगर बात करूं ऑक्शन रिकॉर्डर, तो कितनी वैकेंसियां हैं दोस्तों? 485। ठीक है, 485 यहां पे वैकेंसियां हैं। तो मेंस एग्जाम में कितने कैंडिडेट बैठेंगे? तो 4850 कैंडिडेट मेंस एग्जाम में बैठेंगे ऑक्शन रिकॉर्डर के लिए। पहली चीज है कि यहां पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन तो भैया सबसे पहली चीज है कि आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। ग्रेजुएट, वो भी दोस्तों यहां पे कंडीशन है 55% स्कोर आपका होना चाहिए। आपने आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। 55% से कम अगर आपका स्कोर है तो आप एलिजिबल ही नहीं है फॉर्म भरने के लिए। बात आ गई समझ में? सीईटी आपका पास होना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों इसमें डिप्लोमा चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? डिप्लोमा। कौन सा? 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर, 6th मंथ कंप्यूटर डिप्लोमा। अब ये आपने कंप्यूटर डिप्लोमा है, आपने एचएससीआईटी से किया है या फिर आपने हार्ट्रॉन से कर रखा है या आपने कॉलेज से कर रखा है या किसी भी स्टेट से, मतलब आपने कर रखा है, 6 महीने का, कम से कम 6 महीने का जो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि आज मैं
कंप्यूटर डिप्लोमा कर लेता हूं, ये हो ले, तो उससे पहले आप कट ऑफ समझ लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि कंप्यूटर डिप्लोमा आपको करना है कि नहीं करना है। अच्छा, यहां पे ऑक्शन रिकॉर्डर की बात करें तो यहां पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों? तो यहां पे भी दोस्तों क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, और यहां पे दोस्तों मार्क्स जो होने चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% के साथ आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी हो। साथ ही साथ दोस्तों इसमें भी 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए दोस्तों, ठीक है, कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ये दोनों में क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों 18 से 42 दोनों में ही, 18 से 42 दोनों में ही एज लिमिट यहां पे होगी। अगर मैं पे लेवल की बात करूं तो मंडी सुपरवाइजर में दोस्तों बेसिक पे जो होती है, बेसिक पे ये होती है 35,400, जबकि आपकी ऑक्शन रिकॉर्डर की जो बेसिक पे होती है दोस्तों वो होती है 21,700, ठीक है। बेसिक पे जो होती है 21,700 रुपए होती है। यानी ये जो पोस्ट एक प्रकार से कलरक के बराबर है। इन हैंड आपको 32 से लेके 34,000 के आसपास मिलेंगे, और यहां पे 35,400 का मतलब है कि लगभग टोटल सैलरी आपकी 60 से 65,000 के आसपास जाएगी। तो इन हैंड आपको 55 से 60,000 के आसपास आपको मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अच्छी पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर से थोड़ी सी ही डाउन है सैलरी में, क्योंकि उसमें अलाउंस ज्यादा हो जाते हैं, इसमें अलाउंस थोड़े से कम मिलते हैं। ये बातें आपके क्लियर होगी। क्वालिफिकेशन पता लग गया, 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा किसी भी संस्थान से कर रखा हो, बस 6 महीने का होना चाहिए, और हरियाणा सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी फर्जी संस्थान से आपने ऐसे डिप्लोमा बनवा लिया, वो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि भैया कट ऑफ क्या रहेगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मंडी सुपरवाइजर के लिए, यही बता देता हूं दोस्तों, जर्नल कैटेगरी अगर आप हैं तो भैया यहां पे स्कोर होना चाहिए लगभग 80 से 82, और हो सकता है मैं थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करना चाहूंगा। जर्नल कैटेगरी में तो लगभग 80 वाले का नंबर आ जाएगा जो एचएससी पॉलिसी लगा रही है, लेकिन जो आप बीसीबी की अगर मैं बात करूं या बीसीए की बात करूं तो लगभग 82 से 84 नंबर आप मान के चलिए। इससे कम अगर आपका स्कोर है, मतलब आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 80 से कम स्कोर है और आप सोच रहे मंडी सुपरवाइजर, तो नहीं, चांस नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ, बीसी आपकी यहाँ पे अगर ओएससी डीएससी है भैया, तो फिर आपका स्कोर लगभग 77 के आसपास चल जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप ओएससी डीएससी से बिलोंग करते हैं तो तैयारी कर सकते हैं, डिप्लोमा नहीं है तो आप कर लीजिए। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि भैया कैटेगरी वाइज वैकेंसियां हैं कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक वैकेंसी आई थी फॉरेस्ट की, जिसमें सारी जनरल की वैकेंसियां ही थी सारी, तो वो अगर कहानी होती है तो सबको फिर जर्नल से फॉर्म भरना पड़ेगा, तो जर्नल की कट ऑफ भी फिर 82 से 84 के आसपास रहेगी। अगर आप ऑक्शन रिकॉर्डर की बात करें तो जर्नल कैटेगरी यहां पे कम से कम दोस्तों स्कोर होना चाहिए लगभग, जो पॉलिसी एसएससी लागू करती है, 77 से 80 नंबर। बीसीबी जो यहां पे है दोस्तों लगभग 78 से 80 नंबर, मतलब लगभग जर्नल के बराबर। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो लगभग दोस्तों लगभग 75 से 77 नंबर। इससे ज्यादा जाने की मतलब इससे कम तो आने की संभावना नहीं, ज्यादा जा सकती है, क्योंकि 485 वैकेंसी कोई बहुत ज्यादा बम नहीं है। बस फर्क इतना है कि दो ग्रेजुएशन है यहाँ पे और 50% है, और कंप्यूटर डिप्लोमा भी है, ठीक है। तो कंप्यूटर डिप्लोमा तो कर लेंगे लोग, लेकिन ये जो क्वालिफिकेशन है 12वीं पास जो है सारे बाहर हो जाएंगे, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये एक बड़ा फैक्टर यहां पे हो सकता है। कट ऑफ आपकी हाई ही जाने वाली है दोनों पोस्टों के लिए, विशेषकर कब, जब एचएससी पॉलिसी लागू कर चुकी है हरियाणा पुलिस में। आपने देखा 19 नंबर का फर्क है जनरल और रिजर्व कैटेगरियों में, तो अगर वही कहानी यहां होती है तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ तो लगभग 80 के आसपास रह जाएगी, लेकिन बीसीबी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 85 प्लस भी जा सकती है, क्योंकि आपने डिटेल स्कोर देख लिया होगा, रिजल्ट देख लिया होगा, कितने बच्चे हैं जो 80 प्लस हैं, ठीक है। ऑक्शन रिकॉर्डेड में थोड़ी सी आपकी कट ऑफ कम रह सकती है, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इवन मैं कहूंगा कि जनरल कैटेगरी में तो 75 प्लस में भी नंबर आ सकता है, ठीक है भाई। तो आप लोग इस हिसाब से अपने कंप्यूटर डिप्लोमा करने की कोशिश करिएगा जबरदस्ती। हालांकि कंप्यूटर डिप्लोमा आपकी क्वालिफिकेशन को बढ़ाता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, लेकिन अगर आप स्पेशली इसके लिए करना चाहते हो तो फिर ये स्कोर आपका होना चाहिए, तो ही कंप्यूटर डिप्लोमा की सोचिएगा, नहीं तो खामखा पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका स्कोर इसके आसपास है, 70 प्लस है, तो कलर की तैयारी कीजिए, कहीं और नंबर नहीं आने वाला है।
ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।